आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और ये कोर्स है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से। और हम इस कोर्स को पढ़ेंगे विद मैटलैब। थ्योरी तो आप देखेंगे ज़रूर, और इसके साथ हम मैटलैब में सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहे होंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं आमतौर पे ओडीई। ओडीई, और ज़्यादा अगर ओडीज हों तो फिर हम यहाँ पर एक एस लगा देते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक ओडी है तो ओडी हम पढ़ेंगे। ज़्यादा अगर हमारे पास ओडीज हैं तो उसे हम ओडीईज लिख रहे होंगे। तो हम पहले बुक देख लेते हैं कि बुक हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो बुक पढ़ाई जाती हैं वो जो पढ़ाई जाती है बुक, बड़ी फेमस बुक है। उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन with boundary value problem, with boundary value problem, boundary value problem by मैं इसका जो है शॉर्ट फॉर्म सिर्फ लिख लेता हूँ, डेनिस जी जिल, और दूसरे ऑथर हैं साथ। तो जिल की बुक है बेसिकली ये। जिल की बुक है और 7th एडिशन हम फॉलो कर रहे होंगे। बड़ी फेमस ये बुक है, तो ये हम बुक देख रहे होंगे। कंटेंट क्या कवर करेंगे इसमें हम? हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तमाम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑर्डर ODEs, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम देख रहे होंगे सेकेंड ऑर्डर ODEs। इसके साथ ही जाहिर बात है ये फर्स्ट ऑर्डर ODEs हैं, लेकिन ये पूरा एक चैप्टर है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की ODEs को हम देख रहे होते हैं। सेकेंड ऑर्डर भी इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की सेकेंड ऑर्डर ODEs हैं जिसे हम देख रहे होंगे। और इसके साथ ही जो मेथड्स हैं वो सीरीज सॉल्यूशंस हैं। सीरीज सॉल्यूशंस हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हमारा कंटेंट होगा। सिर्फ मैंने उसकी हेडिंग दी है, कंटेंट की डिटेल इसकी बहुत ज़्यादा है। वो हम जैसे कोर्स को फॉलो करेंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन हम देख रहे हैं। तो ये जिल की बुक अवेलेबल है इजीली, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पर अपीयर होती हैं। लेकिन उससे पहले भी आप एक चीज़ सीख लें। अगर आप बुक के टाइटल पे जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन हम इस कोर्स के टाइटल का नाम है, कोर्स का टाइटल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहले इसमें फ़र्क आप देख लीजिए। देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन इसे हम आम तौर पे लिखते हैं DE, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा ODEs। इसमें एक और ब्रांच आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसे हम कहते हैं PDEs, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसके साथ मैं ऐड कर दूं कि आजकल जो रिसर्च हो रही है
उसमें हमारे पास है डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसके साथ ही एक और ब्रांच भी आ जाती है जिसे हम कहते हैं स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टोकेस्टिक बड़ी एक्टिव रिसर्च फील्ड है, लोग इस पे काफी काम कर रहे हैं। स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैट्स से रिलेटेड ये है। ओडीज जब प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करते हैं, स्टैट्स की टर्म्स को ऐड करते हैं, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं वो हमारे पास स्टोकेस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इस कोर्स में हम सिर्फ ओडीज को देख रहे होंगे, सिर्फ हम ओडीज को देख रहे होंगे। तो टाइटल में अगर आप देखें तो टाइटल थोड़ा सा हमारे पास ऐसा लग रहा है कि जिसमें सिर्फ ओडीज हैं, और आमतौर पे जब स्टूडेंट ये बुक उनके हाथ में होती है या वो इस बुक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, वो ओडीज की ज़हन में बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये बुक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें ओडीज भी होंगी और इसमें पीडीज भी होंगी। ओडीज एंड पीडीज हमारे पास हैं। और अगर आप इस बुक का टेक्स्ट पढ़ें तो इस बुक के टेक्स्ट में वो बार बार जिक्र कर रहा होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन। अदर ऑल दो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है स्ट्रिक्ट सेंस में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपने देखना होगा किसी भी बुक का टाइटल, तो आप एज्यूम करेंगे कि अगर उस बुक का टाइटल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप फेस करेंगे ओडीज को और पीडीज को उस बुक में। ओके, तो अब हम बात करते हैं ओडीज की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं? हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर नहीं हैं। जिस तरह से कैलकुलस है, इसकी एप्लीकेशंस हर जगह हैं। हर मैथमेटिक्स जो भी आप सब्जेक्ट उठाएं उसमें इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम ओडीज के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं कि ये ओडीज हमारे पास इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अब वो एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं? देखें, जहाँ मोशन होगी, जहाँ मोशन है वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। कोई क्वांटिटी है y, मैथमेटिक्स में हम उसे y कहते हैं। जब फिजिसिस्ट इसको पढ़ेगा तो y की जगह p रखेगा और x की जगह पे t रखेगा, यानी कि पॉपुलेशन पर टाइम। ठीक है, तो हम एज अ मैथमेटिशियन इसको ऐसे पढ़ते हैं। और फिजिक्स में जो स्टूडेंट हैं या फिजिसिस्ट हैं, वो बेसिकली हमारे पास इसको पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के लोग हैं या मुख्तलिफ और सब्जेक्ट के लोग हैं, वो इसको इंटरप्रेट मुख्तलिफ तरीके से कर रहे होते हैं। आप जब लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। इसको आप कहते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसी इक्वेशन को या इस हम एक और इक्वेशन अगर लिखें, y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास ODE बन जाती है। यानी एक इक्वेशन ऐसी अगर हो जिसमें डेरिवेटिव आ रहा हो, जब उसमें डेरिवेटिव आ रहा हो, कैलकुलस का डेरिवेटिव आ रहा हो, तो उस इक्वेशन को हम ODE कहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये भी हमारे पास ODE होगी। तो जो सादी इक्वेशन है या ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर है, या जो आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं, तो वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। उसमें कहीं पे भी डेरिवेटिव नहीं आता है। और वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आता है उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, तो एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्लीकेशन है फिजिक्स में। फिजिक्स में हम कहते हैं कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल में है, और इसका जो मास है वो हमारे पास -mg है। और ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसको अगर हमने मैथमेटिकल मॉडल इसका लिखना है तो ये होगा d² h/dt² - mg।
यानी कि ये अर्थ की तरफ आ रहा है, इसे हम फ्री फॉल कहते हैं, जो कि हवा के दबाव से ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो चेंज होगा, ये हाइट चेंज होगी। तो हमने ये एच फाइंड करना होता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। माइनस एम जी, क्यों डाउनवर्ड चीज़ों को हम नेगेटिव ले रहे होंगे, माइनस एम जी। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास बेसिकली है एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, उसकी वेक्टर फॉर्म हमने नहीं लिखी है, हमने इसका स्केलर फॉर्म यहाँ पर लिखी है। तो ये हमारे पास फिजिक्स से एक एप्लीकेशन है। इसी तरह से फिजिक्स में हमारे पास होता है कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो एक्टिव डिके की हम बात करते हैं, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कोई इस किस्म का सब्सटेंस है, इसने डिके करना, इसने रेडिएशन जब देनी है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही होगी, इसने जब रेडिएशन देना है। और ये हमारे पास ए है। तो जितना ये सब्सटेंस, जितना ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ज़्यादा होगा उतना ही डिके ज़्यादा होगा। हमें ऐसा ही पता चलता है, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उतना ही वो डिके करती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ए, ये जो सब्सटेंस है, ये चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें चेंज आएगा। और ये इतना ही चेंज ज़्यादा आएगा जितना ये सब्सटेंस होगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें इक्वेशन में, ये प्रोपोर्शनल है, तो डी ए बाई डी टी माइनस के ए हमें मिल रहा होगा। के इसका रेट होगा कि ये कितना जल्दी डिके कर रहा है, कितना स्लो डिके कर रहा है, इसकी खास वैल्यू होती है। और ए जो है ये भी कोई सब्सटेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में सिंपल सी हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में एक इक्वेशन होती है डी पी बाई डी टी आर बाय 100 पी ऑफ टी। तो पी हमारे पास यहाँ पर करेंसी है, पी इज करेंसी। और इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट है, आर परसेंटेज, आर बाय 100 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बताती है कि अगर ईयरली इंटरेस्ट रेट R% हो तो हमारे पास जो करेंसी है वो कितनी चेंज होगी। तो डी पी बाई डी टी का मतलब ये है कि यहाँ पर ये करेंसी में चेंज आ रहा है पर टाइम ये कितना चेंज हो रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक इक्वेशन अपेयर होती है, एल डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाय डी टी प्लस 1/c क्यू इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स अपेयर हो रहे हैं। क्यू हमारे पास यहाँ पर चार्ज है, किसी वायर में कोई चार्ज है वो चेंज हो रहा है। और एल आर ये कांस्टेंट होते हैं, इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, और कैपेसिटेंस हमारे पास यहाँ पर है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये सोल्यूशन नहीं है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है इस कोर्स में। नंबर 4 बेसिकली साइकोलॉजी में। आप सोच रहे होंगे साइकोलॉजी में कैसे ओडीज अपीयर हो रहे हैं। साइकोलॉजी में एक इक्वेशन अपीयर होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है। इसको हम डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, y3/2 1 माइनस y3/2 2p/n अंडर रूट। ये इक्वेशन होती है जो कि साइकोलॉजी में अपीयर होती है। ये मॉडल करती है कि कोई लर्निंग टास्क है, कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो वाई जो है यहाँ पर लर्नर्स स्किल होती है, या आप लर्नर स्किल फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन है जिसके ज़रिए से आप किसी भी लर्नर्स की स्किल वो फाइंड कर सकते हैं। पी
एन, ये सब हमारे पास कांस्टेंट है। जब इसको मॉडल किया जाता है तो कुछ कांस्टेंट अपीयर हो रहे होते हैं। तो ये आपने कुछ एप्लीकेशंस देखी और ओडी का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।